जय हिंद दोस्तों। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। बाहर से आ रहे चंदे पर अंकुश लगाने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। स्टॉप। उसने फिर से दोहराया है कि देश के भीतर बेलगाम विदेशी चंदे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। स्टॉप। दरअसल सरकार ने विदेशी चंदा अधिनियम 2010 में संशोधन करके उसमें कई कड़े प्रावधान जोड़ दिए थे। स्टॉप। उसी संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। स्टॉप। अदालत के पूछने पर सरकार ने अपने हलफनामों में कहा है कि इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन भारत में सार्वजनिक जीवन के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक धारा पर हावी न हो। स्टॉप। कुछ विदेशी ताकतें कुत्सित इरादे से भारत की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करती हैं और ऐसी ताकतों को रोकने के मकसद से ही इस कानून में संशोधन किए गए हैं। स्टॉप। इससे बहुत सारी संस्थाओं, राजनीतिक दलों, स्वयंसेवी संगठनों को बाहर से मिलने वाली मदद रुक गई। स्टॉप। उन लोगों ने इस कानून संशोधन को चुनौती दी है। स्टॉप। अब विदेशी अंशदान अधिनियम यानी FCRA के मुताबिक किसी भी प्रकार के विदेशी अंशदान को बैंकों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकेगा। स्टॉप। फिर उसका कारण और सारे ब्यौरे पेश करने होते हैं कि बाहर से चंदा किस मकसद से लिया गया, उसे कहाँ खर्च किया जाएगा और भेजने वाले का स्रोत क्या है आदि। स्टॉप। यह प्रक्रिया काफ़ी जटिल हो गई है। स्टॉप। इसलिए ऐसी अनेक धर्मादा संस्थाओं का बहुत सारा पैसा विदेशों में फंस गया है, जिनकी शाखाएं भारत के अलावा दूसरे देशों में भी हैं। स्टॉप पैरा। दरअसल विदेश से मिलने वाले चंदे का कई बार दुरुपयोग भी देखा गया है। स्टॉप। चरमपंथी संगठनों को भी चंदे के नाम पर बाहर से पैसा भेजा जाता रहा है। स्टॉप। यह भी छिपी बात नहीं है कि कई विदेशी संस्थाएं भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, भारतीय संस्कृति को भ्रष्ट करने के इरादे से भी कई संस्थाओं को धन देकर प्रोत्साहित करती रही हैं। स्टॉप। पहले तो अमेरिकी संगठन CIA आदि के भी भारत में इसी तरह चंदे भेजकर अपनी गतिविधियों को चलाए रखने की शिकायतें मिलती रहीं। स्टॉप। गलत इरादे से गतिविधियां संचालित करने और लोगों को लाभ पहुंचाकर भारतीय व्यवस्था में सेंध लगाने को उकसाने जैसे प्रयासों को किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता। स्टॉप। उन पर रोक लगनी ही चाहिए। स्टॉप। मगर विदेशी चंदा अधिनियम में संशोधन से कई सार्थक कार्यों पर भी बुरा असर पड़ा है, जिसके चलते स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, बाल अधिकारों आदि से जुड़े काम प्रभावित हुए हैं। स्टॉप। इसलिए संशोधन पर आपत्ति जताई गई है। स्टॉप पैरा। छिपी बात नहीं है कि बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन विदेशी चंदे के बल पर भारत में अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों में संलग्न थे। स्टॉप। मगर जब से विदेशी चंदा मिलना बंद या कम हो गया है, ऐसा कार्य ठप पड़ गए हैं। स्टॉप। क्योंकि स्वयंसेवी संगठनों के पास इतनी निजी पूंजी नहीं होती कि उससे वे सामाजिक कार्य कर सकें। स्टॉप। फिर भारत में भी जो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR के तहत निजी कंपनियां स्वयंसेवी संगठनों को चंदा दिया करती थीं, वह भी कम हो गया है। स्टॉप।
मगर सरकार का इरादा इस कानून के जरिए राजनीतिक दलों पर भी अंकुश कसने का रहा है। स्टॉप। इसीलिए उनसे विदेशी चंदे के बारे में कड़ी पूछताछ की जाती है। स्टॉप। इसके बरक्स सच्चाई यह भी है कि भाजपा जैसे राष्ट्रीय दलों को मिलने वाले बेपनाह चंदे को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं, मगर उसका खुलासा नहीं किया जाता। स्टॉप। इसलिए भी यह संशोधन सवालों के घेरे में रहा है। स्टॉप पैरा। वित्तीय कार्रवाई बल ने पाकिस्तान को कोई राहत न देकर एक बार फिर कड़ा संदेश दिया है कि जब तक वह आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाता, तब तक उसे निगरानी सूची में ही रखा जाएगा। स्टॉप। FATF ने पिछले 3 साल से भी ज़्यादा समय से पाकिस्तान को निगरानी सूची में डाल रखा है। स्टॉप। इस कारण उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। स्टॉप। आतंकवाद के खात्मे के लिए FATF ने पाकिस्तान को 34 सूत्रीय एजेंडा दिया है, जिसके तहत उसे अपने यहाँ आतंकवादी संगठनों और उनके सरगनाओं के खिलाफ कदम उठाने हैं। स्टॉप। साथ ही उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकी संगठनों को पैसे सहित हर तरह से भरपूर मदद दे रहे हैं। स्टॉप। लेकिन हैरानी की बात यह है कि FATF की सख्ती के बावजूद 3 साल में भी पाकिस्तान ने ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया, जिससे थोड़ा भी यह भरोसा बनता हो कि वह आतंकवाद के खिलाफ जंग को लेकर वाकई गंभीर है। स्टॉप। इससे तो लगता है कि पाकिस्तान को FATF की कार्रवाई की कोई परवाह नहीं है। स्टॉप। न ही दुनिया के तमाम देशों के दबाव का उस पर कोई असर पड़ रहा है। स्टॉप पैरा। गौरतलब है कि FATF समय समय पर होने वाली अपनी बैठकों में पाकिस्तान को चेताता रहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए वह उसके एजेंडे पर चले और निर्धारित मानदंडों को पूरा करे। स्टॉप। इस साल फरवरी में भी FATF की बैठक में पाकिस्तान को लेकर समीक्षा की गई थी, पर पाया गया कि आतंकवाद पर लगाम की दिशा में पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे उसे निगरानी सूची से बाहर निकालने के बारे में विचार किया जाए। स्टॉप। पाकिस्तान ने वित्तीय कार्यबल के जिन कार्यों को पूरा नहीं किया है, उनमें जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर और लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल होना भी शामिल हैं। स्टॉप। न ही वह आतंकी संगठनों को पैसा मुहैया कराने वाले स्रोतों पर लगाम कस रहा है। स्टॉप। कहना न होगा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। स्टॉप। देश में महंगाई से लेकर विदेशी कर्ज का पहाड़ उस पर है। स्टॉप। आर्थिक मदद के सारे रास्ते बंद हैं। स्टॉप। FATF की निगरानी सूची में होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से मदद भी नहीं मिल पा रही है। स्टॉप। ऐसे में भी अगर पाकिस्तान के हुक्मरान आतंकवाद से निपटने में कोई कदम नहीं उठा रहे तो साफ है कि वे ऐसा करना ही नहीं चाहते। स्टॉप पैरा। दशकों तक पाकिस्तान के हमदर्द रहे अमेरिका तक ने उसे वैश्विक आतंकी कहने से परहेज नहीं किया, तो इसके पीछे कुछ ठोस कारण रहे होंगे। स्टॉप। अमेरिका या दुनिया के किसी भी देश को अब इस बारे में सबूतों की
कोई ज़रूरत नहीं रह गई है कि पाकिस्तान में आतंकवाद एक संगठित कारोबार का रूप ले चुका है और इसमें उसकी सेना खुफिया एजेंसी ISI बराबर की भागीदार है। स्टॉप।